हमारा जीवन एक कैद खाने के समान है। इस शरीर में भगवान जीव दे देते हैं और बोलते हैं जाओ संसार में भ्रमण करो, अच्छे अच्छे काम करना, जब लौट करके आना तो तुम्हारे इस धवल शरीर पर कोई दाग ना हो। लेकिन संसार में आकर के हम इतने दाग लगाते हैं इस शरीर पर कि उसे दिखाने के लिए हमारा चेहरा जो है नीचे ढक जाता है। रे वयम तो रंगमंचस्य पुत्तलिका सूत्रधारा तु अन्ने। इस संसार में कुछ नहीं है, आए हैं एक दिन चले जाएंगे। कितने दिन की जिंदगी है, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, इससे अधिक किसी की जिंदगी। क्या रखा है इस अहंकार में, क्या रखा है इस ममता में, क्या रखा है इस मोह में। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जो इस धराधाम पर आया है उसका जाना बिल्कुल निश्चित है। लेकिन जो आ करके यहाँ रहा और रह करके सुकृत किया, सुंदर पुण्य किया, वह प्रभु के सामने जाकर के खड़ा होकर के कह सकेगा प्रभु आपने जिस काम के लिए मुझे भेजा था मैंने उस काम को पूरा किया है। मालिक कोई और है, हम तो उसके बनाए हुए दूत हैं, नौकर हैं, आए हैं यहाँ कार्य करने के लिए, मालिक ने भेजा है। लेकिन मालिक के अनुसार यदि हम कार्य नहीं करेंगे तो दंडित करेंगे। प्रभु का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ, गोकुल में आए, गोकुल से कन्या को वसुदेव जी लेकर के गए कारागृह में। और जब कारागृह में लेकर के गए कन्या ने रोना शुरू कर दिया, विलाप करना शुरू कर दिया। मैया देवकी कहती हैं अरे बेटी चुप हो जा, यदि तुम चुप नहीं हुई तो तुम्हारा मामा आकर के तुम्हें मार देगा। कितनी व्यवस्था है एक माँ की, और कौन सी माँ, जगत पिता की माँ है वो। जगत पिता की माँ आज इतनी विवश है कि अपनी बेटी के मुंह को दबा रही है, बेटी मत रो। क्या इससे बड़ी भी विडंबनाएं हमारे जीवन में है? नहीं। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं बहुत छोटी हैं, लेकिन उनके जीवन में जो समस्याएं थी बहुत बड़ी थी। कौन सी माँ चाहेगी कि मैं बच्चों को जन्म दूं और मेरा भाई आकर के उसे मार दे? मैया देवकी चाहती तो जन्म ही नहीं देती, वो तो उनके हाथ में था। लेकिन समझ गई कि इस पापी अत्याचारी को मारने के लिए यदि मेरी कोख से 7 बच्चों को मरना पड़े तो मैं उन 7 बच्चों को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन 8वां बच्चा आकर के इस संसार से, इस पापी से मुक्ति दिलाएगा। इसलिए उन्होंने अपने 7 बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए वे माँ बनी देवकी, इसलिए वो भगवान को धारण करने में सामर्थ्य हुई। कई माताएं कहती हैं महाराज हमारे घर में कृष्ण जैसे पुत्र आए। अरे देवकी जैसे बनोगी तभी तो, यशोदा मैया जैसे कार्य करोगी तभी तो। नहीं महाराज हम तो यशोदा जी जैसे नहीं बन सकती, लेकिन हमारे यहाँ पुत्र आ जाए। अरे मैया जब तुम यशोदा जैसी नहीं बन सकती तो तुम्हारे यहाँ कन्हैया कैसे आएगा? तुमको कन्हैया चाहिए तो यशोदा बनना पड़ेगा, और तुम्हें कन्हैया नहीं चाहिए, कंस चाहिए, तो फिर जो मन है वो बनते रहो। कन्या रोना प्रारंभ कर दिया। सारे पहरेदार उठ करके खड़े हो गए। किसी ने जाकर के कंस को सूचित किया महाराज देवकी का 8वां गर्भ जन्म ले लिया है। कंस शयन करते हुए जिस स्थान पर शयन कर रहा था उससे नीचे गिर गया। हड़बड़ा करके उठा, हाथ में खड़ग आदि लिया और दौड़ते हुए उस स्थान पर गया जहां माँ देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में बंद करके रखा गया था। मैया देवकी कहती हैं कि भैया यह कोई बालक नहीं है, यह तो बालिका है, यह तो कन्या है। समय आने पर मैं तुम्हारे पुत्र के साथ इसका विवाह कर दूंगी और ये तुम्हारी सेवा करेगी। भैया इसे छोड़ दो, वो तो पापी ठहरा, दुष्ट ठहरा, वो तो आतताई था। उसने बोला देवकी तुम नहीं जानती कब मधु और कैटभ को मारने के लिए यह
देवी का रूप धारण कर ले। कब राक्षसों को मोहित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण कर ले देवकी, तुम नहीं जानती हो। इस छलिया के बारे में तुम नहीं जानती हो। उठाया उस कन्या को अपने हाथ में और जैसे ही मारने का प्रयास किया, वह भगवती जो कन्या थी आकाश के ऊपर चली गई और अष्टभुजी होकर के बोलने लगी, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। कंस हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, हे देवी, स्थान बतला दो, वे कहाँ मारा है, कहाँ जन्म लिया है। देवी कहती हैं, यत्र तत्र, मैं तो आई थी कि तुम्हारे इस मथुरा की नगर देवी बनूंगी और तुमने मेरा अपमान कर दिया कंस, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। तुम ढूंढ सकते हो तो उसे ढूंढ लो, तुम्हें मारने वाला इस पृथ्वी पर अवतार धारण कर चुका है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।